हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। 6 क्लास के बच्चों, आज अपन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? सेकंड चैप्टर, बचपन। सेकंड चैप्टर है, उसका जो आपका शीर्षक है वो है बचपन। सबको मालूम है बचपन कैसा होता है ना। छोटा सा जो बचपन में अपन लोग हरकतें करते हैं उसके बारे में आज आपको यहाँ पे सारी देखो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। रीडिंग कर लेते हैं, अपन समझा देते हैं इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जी जी कहकर ही पुकारते हैं। जो इसकी लेखिका है ना, इसको जिन्होंने ये बचपन कहानी लिखी है, ये बता रही है कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। आप लोग मुझे कुछ भी समझ सकते हैं, मुझे नहीं, इस लेखिका को जो ये लिख रही है। मुझे आप दादी, नानी, बुआ, मौसी, कुछ भी, आंटी आंटी कुछ भी समझ सकते हैं। परिवार में मुझे सभी लोग क्या बुलाते हैं? जी जी कहकर बुलाते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। शताब्दी मतलब सदी। जैसे ये 2020 चल रहा है, तो 20 से पहले क्या था? 1900। ये 2000 है, तो सदी ऐसी होती है। तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे ऐसा फील होने लगा, ऐसा महसूस होने लगा कि शायद मैं पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। इसलिए मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि मैं उम्र में बड़ी हो रही हूँ। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहन रही थी, अब नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, इस तरह के कपड़े में पहनती थी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनूं। मतलब एक इच्छा जो होती थी ना कि आज लाल कलर पहनूं, आज पीला पी लूं, आज ग्रे पहनूं, आज काला पहनूं। अब उन चीजों से मेरा मन भर गया है। अब मुझे उन चीजों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब मुझे क्या चाहता हूँ मेरा मन, कि मैं सफेद कपड़े को ही पहनूं। गहरे नहीं, हल्के रंग के। मतलब एक, आपने देखा होगा ना, जो बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं वो थोड़े से हल्के लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, हल्के हल्के कलर के। तो अब इनका मन भी क्या चाह रहा है कि मैं गहरे कलर के ना पहनते हुए अब मैं हल्के कलर के कपड़े पहनूं। पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी। पहले फ्रॉक पहनी, फिर निक्कर वॉकर पहना, स्कर्ट पहने, लहंगे पहने, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। सब तरह का उन्होंने फैशन किया। जो ये लेखिका है उन्होंने सब तरह का फैशन किया है, सब तरह का कपड़े पहना उन्होंने। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। अब जैसे आप 6 क्लास में आ गए, तो 6 क्लास में अब आपके मुंह फ्रॉक पहनने की है। इससे पहले आप क्या पहनते होंगे? छोटे छोटे से निक्कर पहनते थे, वॉकर पहनते थे, है ना। तो अब आपके मुंह फ्रॉक पहनने की है। कोई कोई स्कर्ट भी पहनता है। तो यही वो कह रही है कि मुझे अभी तक बचपन की कई फ्रॉक तो मुझे अभी तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर गोल कफ। होता ना, कभी कभी अपन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, आज हमने यार जो ड्रेस पहना ये बहुत फेवरेट है हमारा ड्रेस। तो वो अपने को बहुत टाइम तक याद रहता है कि हमारा एक ड्रेस था, वो बहुत प्यारा लगता था, हम पहनते थे तो हम स्मार्ट लगते थे, जचते थे, हम खूबसूरत लगते थे। ऐसी ये कहनी कि मुझे बचपन का एक पीली और नीली धारी वाला फ्रॉक आज तक याद है। हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नट वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। फ्रिल मीन्स क्या होता है? आपका जो क्या बोलते हैं, तो झालर, उसको, वो फ्रिल ना। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। तो रिबन, फुंदे वाले रिबन तो खैर आज भी लगाती हैं बच्चियां, लड़कियां। तो रिबन का चलन तो कभी खत्म नहीं होता। हाँ, अब रिबन का वो जो फैशन है वो कुछ अलग तरीके का हो गया। जिससे पहले चौड़े चौड़े से आते थे, अब थोड़ा सा सॉटन सॉटन में आने लगे, पतले पतले से आने लगे। लेकिन रिबन सब लगाते हैं, खासतौर से गर्ल्स लोग, है ना। तो लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक, जिसके नीचे फर टकी थी। फर टकी यानी आपका जो अपन गरम कपड़े या गरम सूट पहनते तो अपन लोग जो जैकेट वगैरह पहनते उसमें जो फर लगी होती है ना ऊपर से, उसको कहते हैं। दो ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी।
ये सब वो बता रही हैं आपको। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है, मोजे और स्टॉकिंग भी उनको सब कुछ याद है, मतलब उन्हें याद आ रहा है कि मैं ये सब चीजें पहनती थी। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। वाह अच्छा था। लेकिन आजकल के बच्चे घर जाते हैं, फेंक देते हैं, मम्मा बेचारी धो रही हैं, नहीं तो पता है हम गंदे ही पहन के चले आ रहे हैं। तो जब ये लेखिका थी, इनको परमिशन नहीं थी अपने सॉक्स किसी से धुलवाने की, तो ये अपने जो सॉक्स थे, ये मोजे ये अपने आप ही धोते थे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सलवार मुझे आज भी बूट पॉलिश करना, सर्वर सर्वर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते, उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता है। वो आपने देखा ना, जैसे नए नए शूज होते हैं, किसी किसी को शूज काट लेते हैं, है ना, टाइट होते हैं, इसलिए वो वहां पे छाले से कर देते हैं। तो इनको जब जूते मिलते थे, तो इनको है ना छालों का इलाज पहले से कि आपको छाले हो जाए तो आप इस पे ये वाला मलहम लगा लो, इस टाइप से उनको इलाज मिल जाता था। जब कभी लंबी और सेर पर निकलते, अपने पास रुई रखते थे, कॉटन रुई रखते थे, मतलब कई लोग बोलते हैं ना कि रुई रख लो सामने के लिए, शूज की जो सामने का पोर्शन होता है ना, उसमें अगर रुई रख लो तो वो आपको काटेगा नहीं। तो ये प्रिकॉशन रखते थे इस टाइप के। जूता लगा तो रोजे रुई मोजे में के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। ये कह रही है कि हमारा जो बचपन था और जो आज आपका बचपन है, इसमें तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। हर शनिवार को हम ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। अच्छा, हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल और कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। भैया डिसिप्लिन वाले थे, तो उनके मम्मी वगैरह इनसे कहती होंगी कि आपको शनिवार आ गया, आपको अपनी नाक में कैस्टर ऑयल डालना है या आपको पीना है, जो भी। तो ये क्या शनिचर की सुबह रात में बोलती होंगी पीने के लिए, तो ये सुबह से ही इनको लगता था कि नाक में गंध आने लगती थी कि आज रात को तो हमको पीना ही है। छोटे शीशे के ग्लास जिन पर ठीक खुराक के निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मतली मितली मतलब उल्टियां आने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना पीते वह शनिवारी दवा, तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। ये सोच रहे हैं वो कि अगर हम नहीं पीते तो कोई बुराई थोड़ी ना थी, जबरदस्ती में हमारे घर वाले हमें पिलाते थे। ये देखो यहाँ पे आ गई, जिन्होंने ये बुक, ये जो स्टोरी लिखी है ना, ये ही है वो जो आपको बता रही है। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। जाहिर है यार, आज अपनी दादी है, आज आप आपके घर में भी दादी वगैरह है, तो वो अपनी बातें बताती है ना बच्चों को। अरे ऐसा मत, ऐसा करो, अरे ऐसा नहीं ऐसा करो, अरे ऐसा नहीं ऐसा करो, तो बच्चे चिढ़ते हैं। अरे आपका जमाना कुछ और था, हमारा जमाना कुछ और है, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये वही है। तो ये बता रही है कि आपके जमाने में और हमारे जमाने में बहुत जमीन आसमान का फर्क आ गया है। तो वो बता रही क्या क्या आ गया। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रोमोफोन थे, रेडियो टेलीविजन नहीं थे। ग्रोमोफोन आपने, अब तो शायद ही किसी के यहाँ मिले वो। पुरानी फिल्मों में देखते थे ना, कुछ ऐसा लगा देते थे, वो बजता था गोल गोल, ऐसा राउंड सा होता था, शायद उसी को ग्रोमोफोन कहते होंगे, मुझे भी आई डोंट नो, मालूम शायद नहीं है। वही होता होगा, वो थोड़ा स्पीकर शायद माइक सा लगा रहता था, शायद वही होगा। उस वक्त रेडियो टेलीविजन तो नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौरी समोसा पेटीज में बदल गया है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत को पेप्सी में, और इन दिनों कोक नहीं, लेमन क्या लेमनेड विमटो मिलती थी। ये तो आज अपने जमाने में सुनने को ही नहीं मिलता। लेकिन हाँ, कुल्फी तो आज भी मिलती है, समोसा कचौरी भी मिलता है। लेकिन हाँ, उस वक्त पेटीज नहीं मिलती थी, तो पेटीज अपने एक नया पिज्जा बर्गर ये सब आज नए स्टार्ट हो गए ना। तो पुराना भी चालू है और नया उसमें कुछ ऐड हो गया है। तो शरबत पीते थे बेचारे, शहतूत के, फालसे के, खसखस के। लेकिन आजकल तो बोलो ना बच्चों से कि शरबत पियो तो बड़ा बुरा सा मुंह बना लेते हैं, कहते नहीं हमें तो कोक।
चाहिए, पेप्सी चाहिए, हमें लिम्का चाहिए, इस टाइप से। तो ये मिलता था, इन्होंने बताया। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बेगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती थी। मतलब ये शहर थे भाई साहब उस वक्त, तो शिमला और दिल्ली के बच्चे ये सब चीजें लेते थे। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। कहाँ पे लगती? शिमला में मॉल से, शिमला मॉल से, कि जाओ आप लोग ब्राउन ब्रेड ले आओ। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते, वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन मोह लेती थी। आज अब हम भी कहीं जाते हैं तो अगर केक की, पेस्ट्री की, चॉकलेट की खुशबू आती है तो किसी का ले लो, खुशबू ले लो, तो वो ही इनको भी आती थी खुशबू। जैसे ये मॉल में जाते हैं ना, तो सामने ऐसे तरह तरह की पेस्ट्रियाँ, चॉकलेट वगैरह लगी थी। आज अपन मॉल जाते तो कितनी तरह तरह की दिल ललचता कि यार ये भी ले लो, ये भी ले लो, वही वाला इनका भी हिसाब था। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। आज तो रोज ही खाते हैं, पहले तो हफ्ते में एक बार थी, भला बताओ। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी स्टॉक रहता, मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेट के मजे से खाती। ये जो मैडम अपनी लेखिका है ना, ये ऐसा काम करती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। काफल तो शायद हमने भी नहीं सुना, ये कौन सा फल है? शायद शिमला में ही होता होगा। खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, सोच कर ही मुंह में पानी भर आए। टेस्ट नट एक और गजब का चीज, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में खाए जाते। ये शायद हमारे लिए तो नया ही है, क्योंकि हमने भी नहीं सुना काफल कौन सा फल है। और कसमल, चेस्टनट, ये सब होगा, शिमला में मिलता है ना, तो वहाँ तो आज भी मिलता होगा। तो इन्होंने ये सब तरीके के फल खाए हैं। चने, जोर, गरम और अनारदाने, ये तो फिर हमने भी खाया है, आप भी खा रहे होंगे, आपने भी खाया होगा, ये सब जगह मिलता है। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वो अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई, वो गोल करके इसे बना लेते हैं ना, कौन सा बना लेते हैं, फिर उसमें भर के देते हैं, वही वाला पुराने जमाने में भी ऐसे चलता था और आज भी ऐसे चलता है, उसका कोई चेंज ही नहीं हुआ। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार, चना जोर गरम, यह गाना मिडिल स्कूल के हर बच्चे को आता था। जब ये लेखिका उस वक्त होंगी तब ये फिल्म आई होगी और उसमें ये गाना बजता होगा, तो ये लोग भी स्कूल में सब यही गाने, आजकल जैसे अपने नए इसमें तरह तरह के गाना आते, ऐसे उस वक्त ये चना जोर गरम का गाना बज रहा होगा, तो सब बच्चों को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, मतलब कुछ छिड़कवाते थे, तेज करो, मिर्ची ज्यादा खाने वाले होते होंगे कुछ। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती, एक एक चना कपड़ी में ऐसे मुंह में डाल डाल के खाना, मजा ही कुछ और है ना। छुटपन में हमने ने शिमला रिस पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है, शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते हैं, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट खूबसूरत, उसकी बात ही, उनकी बात फिर कभी, मतलब जो थी इनके ननिहाल, मतलब नानी के घर के जो घोड़े थे वो बड़े तंदुरुस्त थे, बड़े हट्टे खट्टे थे, तो इनको वो कहे कि उनकी तो बात ही कुछ और थी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे सामने, जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती, लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। चर्च होगा, जाखू का पहाड़, रंग बिरंगे गुब्बारे, ये सब चीज चर्च था, मतलब चर्च में जाहिर है कि वहाँ पे चर्च में यीशु, प्रभु यीशु की तस्वीर होती है, वहाँ पे घंटियां बजती है। तो उन्हें जब वो घंटियां बजती तो ऐसा लगता था कि शायद ऐसा लगा कि हमें कुछ कह रहे हैं हमारे सामने। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे हैं और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी हैं। शाम का वक्त है, जब आपने देखा होगा शाम को सूर्यास्त होता है तो बड़ा खूबसूरत सा सीन होता है। चारों तरफ जब सूर्य डूबता है तो क्या होता है कि क्या बोलते हैं वो, बड़ी आसमान में सुनहरी नीली धारियां, सब वो धारियां फैल जाती हैं।
तो बड़ा अच्छा सा लगता है आसमान में। रिच पर की रौनक और मॉल की दुकान की चमक के भी क्या कहने, स्कैंडल पॉइंट की दूर से उभरता कोलाहल मतलब आवाजें। जब बहुत सारे लोग होंगे तो शोर भी होगा, तो उसकी आवाजें सुनाई, भीड़ होगी तो शोर भी होगा, है ना। तो कहाँ पर, मॉल में। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल ट्रेन टीन का छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ पड़ते। आज भी कई जगह ऐसे अपने यहाँ से, जैसे आसमान में से कभी एरोप्लेन जाता तो अपन बाहर जाके इसलिए, क्योंकि वो आसमान में से कभी देखने लगते। वही इन लोगों का भी हाल था। बच्चे उन्हें देखने के लिए बाहर दौड़ते। दिखता है एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है, पंख फैलाकर, यह देखो और वह गायब, इधर देखो। उनकी स्पीड तो बहुत तेज होती है, तो अपन नजर ऐसे करके देखा, गायब। तो बस ये भी यही करते थे। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। वह यह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। जो ये आपकी लेखिका साहिबा है, इनको चश्मा लगा हुआ था, तो इनको वो दुकान, वो डॉक्टर सब याद है, क्योंकि वो अंग्रेज डॉक्टर थे और उनका वहाँ पे चश्मा बना। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगता। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखने देखते और कहते, आंखों में कुछ कमी है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिबा को कहा दोहरा दी थी, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगी। सेम हमारे साथ भी ऐसे हुआ था। जब हमें हम जब पढ़ते थे तो हमें भी लग गया था, तो हमसे भी पूछते थे, नजर नहीं आता, दिखता नहीं है, क्यों लग गया है? तो ऑब्वियसली पढ़ने वाले स्टूडेंट थे तो लगना ही था, तो लग गया चश्मा। तो ये कहती कि जो अपनी साहिबा है लेखिका, ये कहती कि कुछ नहीं, डॉक्टर साहब ने कहा है कुछ दिन पहनोगी तो चश्मा उतर जाएगा। सब डॉक्टर यही आश्वासन देते हैं, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। वो कह रही है कि डॉक्टर तो कह रहे थे कि कुछ दिनों पहनोगी तो उतर जाएगा, लेकिन ये चश्मा तो मेरा अभी तक नहीं उतरा। नंबर बस कम होता रहा, नंबर थोड़ा सा कम हो गया। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने पड़े, बिल्कुल सेम कंडीशन, यही हमारी कंडीशन थी। कि जब ये होता है कैसे पता आपको, अब रोशनी सामने है तो आप सामने बैठ के पढ़ो, लेकिन हम क्या करते थे, ये हम अपनी बता रहे हैं बात को, हम ट्वीट कर लेते थे। मतलब अपनी परछाई को सामने रखते थे, तो उससे जाहिर है थोड़ा सा अंधेरा आएगा। तो हमारा चश्मा तो हमें इसलिए लगा है, ये हमें कंफर्म है, क्योंकि हम ऐसे ही पढ़ते थे, रोशनी में ना पढ़ते हुए थोड़ा सा उसकी साइड में पढ़ते थे। मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। ऐसे छेड़ता, उसका चचेरा भाई था, वो ऐसे छेड़ता होगा। मैं खीजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने आप को ऐसे देखा, चश्मा उतारा, फिर पहना, फिर उतारा, फिर ऐसा देखी कैसी लग रही हूँ चश्मे में। तो क्योंकि उसके भैया जो थे चचेरे, उन्होंने क्या कहा था, सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। तो इस तरीके से उसको छेड़ के उसके चचेरे भाई चले गए, है ना। अब आगे क्या है, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, तो अजीब सा लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे पर के साथ घुल मिल गया चश्मा। एक लगाते लगाते हैबिट सी पड़ जाती है चश्मा, तो चश्मा उनको अब आदत पड़ गई है। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगेगा, सच बात है। एक आदत सी पड़ जाती है ना, तो ऐसा लगता है कुछ चेहरे पे कुछ चीज की कमी है। तो वो कह रही कि अब तो ऐसा रस बस गया हमारे चेहरे पे चश्मा, कि अगर हम कभी उतारते हैं तो हमें ऐसा लगता है चेहरा खाली खाली है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंबू सी सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। शिमला का मौसम जो है ना, वो थोड़ा ठंडा होता है, तो वहाँ पे आपको सभी लोग टोपी वगैरह लगा के घूमते हैं। वहाँ की जो टोपी है, वहाँ की टोपी भी थोड़ी सी शिमला की अलग टाइप की होती है। वहाँ कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना, कहाँ सहज सहज सुबह वाली हिमाचली
टोपियां। तो आज अपना ये चैप्टर हो गया है ना। आपको पता है ना, सारे बच्चे आप लोग, हमने आपको ये चैप्टर समझा दिया। अच्छा चैप्टर लगा। बचपन, हम भी अपने बचपन में चले गए, थोड़ा सा अच्छा लगा। बहुत सी चीजें इसमें ऐसी जो हमारे से भी मिलती जुलती, जैसे चश्मा हो गया और आपका क्या पढ़ाई हो गई, और जो कमेंट पास उनको किया उनके चचेरे भाई ने, शायद हमें भी किया होगा, तो हमने भी यही जवाब दिया जो उन्होंने डॉक्टर को दिया था। कुछ कुछ है। तो अब आप है ना, जब आप आंसर लिखेंगे अपनी कॉपी में, तो पार्ट 2 डालेंगे, उसमें इस पे हेडिंग डालेंगे, शीर्षक डालेंगे बचपन। फिर आप ये क्वेश्चन आंसर लिखेंगे जो हम आपको भेज रहे हैं, मतलब लिखे हुए, है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन जैसे दिया है आपको, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका में क्या क्या बदलाव हुए, पाठ से मालूम करके लिखिए। तो ये बदलाव हुए हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका स्वयं को मिजाज मानने लगी। उनके पहनावे में, उनके रंगों की पसंद में भी बदलाव हुए हैं, क्योंकि वो पहले फ्रॉक, निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे वगैरह पहनती थी। बाद में वो क्या पहनने लगी, चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पजामे पहनने लगी। पहले रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, अब हल्के रंग के व्हाइट कलर के कपड़े पहनने लगी है, क्योंकि उम्र बढ़ रही है ना, तो इसलिए ये बदलाव महसूस हुए। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। क्या काम करती थी? सबसे पहला मोज़ और स्टॉकिंग को धोना और जूते को पॉलिश करना, ये काम था उनका। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यह कहकर लेखिका क्या क्या बताती थी। वही कि आपके ज़माने में टीवी आ गई है, आपके ज़माने में मोबाइल फ़ोन आ गए, हमारे ज़माने में ग्रामोफोन था, रेडियो भी नहीं था, टेलीविज़न भी नहीं था। बाद में ये आया है। हम कुल्फ़ी खाना पसंद करते थे, हम आइसक्रीम, अब जो आइसक्रीम खाते थे, पहले हम कचौरी समोसा खाते थे, अब वो पैटीज़ खाने लगे लोग, चाहे बर्गर खाने लगे हैं, चाहे तो हम शरबत पीते थे, खसखस का पीते थे, आजकल लोग पेप्सी पीते हैं, कोका कोला पीते हैं। यही सब चीज़ें चेंजेस आए हैं, ये लेखिका ने बताया है। तो आपको तो हम लिख के दे रहे हैं, तो बच्चों इस तरीके के आप आंसर बड़े आराम से लिख सकते हैं। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका की चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्यों छेड़ते थे। तो लेखिका को चश्मा लगाने की आदत नहीं थी, पहली बार चश्मा पहनने के कारण वो कुछ अजीब सी लगी। जाहिर है, जब चेहरा हमारा ऐसा, उसके बाद फिर हमें कुछ चश्मा उश्मा हम पहनेंगे, तो जाहिर है कि वो कुछ चेंजेस तो आएगा। लगाते लगाते अच्छा लगने लगता है, इसलिए उनके भाई ने उन्हें छेड़ा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। तो ये लिखे गए हैं, आप लोग आराम से उतार सकते हैं। बहुत सी चीजें थी जो उन्हें पसंद थी। अब एक क्वेश्चन आपके पास में आया है कि क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट, हड़पना से हड़प, ऐसी भाववाचक संज्ञा बनती। तो आपको इसमें है ना कुछ वो दिए गए हैं, तो उसको जैसे चमकना चमक, भागना भाग, बदलना बदल, खरीदना खरीद, इस टाइप से ही आप सब चीजें कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये एक तरीके से आपका ग्रामर पोर्शन चल रहा है, ग्रामर का पोर्शन आ जाता है, तो करना आपको उसी कॉपी में, कोई जरूरत नहीं है आपको अलग से कुछ करने की। अब है आपका, लेखिका के बचपन में ग्रामोफोन, घुड़सवारी, शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल और हवाई जहाज की आवाजें, ये आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें थी। आजकल क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें हैं, ये आपको बताना है ना। तो भाई साहब, हमारे जमाने में तो अब नई नई चीजें, मेट्रो ट्रेन, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर, कार, बहुत सी चीजें आ गई है, तो ये सब आप लोग लिख सकते हैं। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 2, संस्मरण में आए अंग्रेजी के शब्दों को छापकर लिखो और उनके हिंदी अर्थ जानो। देखो, फ्रॉक, लड़कियों के पहनने का घेरदार झगला, नया नाम सुना फ्रॉक का ना, स्कर्ट। लड़कियों के पहनने का घेरदार घाघरा, चॉकलेटी यानी भूरा, लेमन कलर यानी नींबू जैसा कलर, उसको लेमन कलर इंग्लिश में बोलती है। पॉलिश, जूतों को चमकाने वाला पदार्थ। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही महंगा और बहुत ही ज्यादा एनर्जी वाला
ऑलिव ऑयल होता है बहुत अच्छा होता है। खाने में अगर कोई तेल सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट तेल है तो वो है जैतून का तेल। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा महंगा बिकता है, हमारी पहुंच से बहुत बाहर है, इसलिए हम इसे नहीं खा सकते। ये बहुत महंगा है, बहुत कॉस्टली मिलता है, इसलिए इसको छोड़ो। कैस्टर ऑयल यानी रेड़ का तेल, ये अधिकतर बालों में यूज करते हैं। ये इतना महंगा नहीं, लेकिन हाँ फिर भी महंगा मिलता है। ग्रामोफोन गाने सुनने का यंत्र, आइसक्रीम कुल्फी जैसी, पेटिस कचौड़ी जैसी, ब्राउन ब्रेड भूरे रंग की आज भी मिलती है, और शायद वो व्हाइट ब्रेड से ज्यादा बेस्ट होती है। अगर ब्रेड खाते हैं तो ब्राउन ब्रेड खाओ। स्पीड गति। अब है आपका, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, मतलब 2 दर्जन निश्चित संख्या वाचक होगी। निश्चित संख्या कह रहे हैं 2 दर्जन यानी 2 दर्जन, उसमें दर्जन यानी 1 दर्जन में 12, तो 12 दूनी 24, तो 2 दर्जन केले तो 24 आने चाहिए, 25 नहीं आएंगे तो एक निश्चित संख्या होगी ना ये, तो 2 किलो अनाज दे दो। निश्चित परिमाण वाचक, कुछ बच्चे आ रहे हैं, कुछ बच्चे। अनिश्चित, कोई गारंटी नहीं कि 9 भी आ रहे हैं, 10 भी आ रहे हैं, 15 भी आ रहे हैं, 20 भी आ रहे हैं, कुछ बच्चे गिनती में काउंट नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया, अनिश्चित संख्यात्मक। अब आगे, तुम्हारा सारा प्रयत्न बेकार रहा। सार्वनामिक विशेषण, जैसे कभी कभी आप कोई काम करते हैं, जैसे आज हमने आपको ये जो वर्कशीट भेजी और अगर आपने इसको अच्छा नहीं किया, सुंदर सुंदर नहीं लिखा, तो आपका सारा जो प्रयत्न आप जो लिख रहे हैं सब बेकार। तो ये वो ही रहा, तो इसलिए आपको कैसा करना है, अपने काम को अच्छा करना है। आपका जो प्रयत्न कर रहे हैं आप, ये आपका खराब नहीं होना चाहिए, तो अच्छे से करना है आप लोगों को। सभी लोग हंस रहे थे, अनिश्चित संख्यावाचक। सभी लोग में पता नहीं कौन हंस रहे थे, सभी लोग में तो बहुत से लोग आ सकते हैं, किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लिया है ना। वो तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, गुणवाचक, आप बहुत सुंदर हो, तो ये क्या गुण प्रदर्शित हो रहा है ना। अब आ जाइए आप नए क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है ये, कपड़ों में मेरी दिलचस्पी मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित दिलचस्पियां और मौसी संज्ञाओं में विशेषता बता रहे हैं, इसलिए सार्वनामिक सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम करते हैं। पाठ में से 5 उदाहरण आपको छाट के लिखना है, हमने दे दिए आपको, यही लिख लीजिए आप लोग, तो काफी है आप लोगों का। बेटा ये चैप्टर जो सेकंड चैप्टर है बचपन, ये कंप्लीट हो गया है, तो आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से, आपका जो प्रयत्न है खराब नहीं जाने चाहिए, अच्छे से बैठ के खूब सुंदर राइटिंग में काम करें और अपनी कॉपी को बाद में चेक कराएं। ओके, थैंक यू बच्चों।